आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का इंटीरियर मेकओवर, वो भी एक्वा और आइस ग्रे के कलर कॉम्बिनेशन में विद मार्बल इफेक्ट। वेलकम टू कासा एंड नोएडा और मैं हूं कृतिका। तो आज हम लोगों ने इस फ्रॉन्क्स के अंदर किया है इंटीरियर मेकओवर और साथ में कुछ एक्सटीरियर चेंजेस भी किए हैं। तो सबसे पहले जो एक्सटीरियर में हम लोगों ने फर्स्ट चेंज किया है वो है इसकी लाइट्स। जैसे कि आप लोगों को पता होगा फ्रॉन्क्स के अंदर जो हेडलाइट्स होती है उनका थ्रो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो इसके अंदर जो है फॉग लाइट का भी ऑप्शन नहीं है, तो बहुत सारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आती है विजिबिलिटी के लिए। तो उसके लिए अब हम लोगों ने सोल्यूशन लेके आए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इंस्टॉल कर दी है ऑक्सिलरी लाइट्स, जिसके अंदर आपको विजिबिलिटी और थ्रो बहुत अच्छा मिलने वाला है। और साथ ही में इसके अंदर हम लोगों ने जो किया है, अगर आप इसकी रूफ देखोगे तो रूफ को हम लोगों ने कम्प्लीटली कर दिया है ब्लैक। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी को थोड़ा डिफरेंट लुक देने की कोशिश की है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर दिया है हाफ टोन। रूफ और जो इसके मिरर्स है वो हम लोगों ने कम्प्लीटली कर दिए हैं ब्लैक पीपीएफ के अंदर। तो अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया आइस ग्रे और एक्वा का कॉम्बिनेशन है और एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है विद मार्बल इफेक्ट्स। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि गाड़ी अंदर से कैसी लग रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग सीट कवर्स देखेंगे तो जो डिजाइन की हम लोग पहले बात करते हैं, जो फ्रॉन्क्स की गाड़ी के डिजाइन होता है सीट कवर्स का वो इस तरीके का नहीं होता है। बेसिकली अगर आपको थोड़ा थोड़ा मैच लग रहा होगा, ये तो हैरियर से मैच लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा जो कस्टमर चॉइस भी है और इसमें थोड़ा हमारा भी कॉम्बिनेशन है कि हम लोगों ने थोड़ा इसको अलग करने का ट्राई किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हैरियर का जो सीट्स है थोड़ा उससे सिमिलर करने की ट्राई की है, तो डिजाइन जो है वो आपको एक अलग लगने वाला है। साथ ही में इसके अंदर अगर कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो एक्वा और आइस ग्रे का कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। साथ में यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर डायमंड कट रखा है, सेंटर में रोलर रखा है और साइड्स में प्लेन रखा है। और अगर मैं बात करूं कि ये लेदर कौन सा है, तो ये लेदराइट है, प्योर लेदर नहीं है। और लेदराइट के अंदर जो सबसे टॉप क्वालिटी हमारे पास आती है मर्सिडीज लेदर, वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। और साथ में अगर आप देखोगे इसका आर्मरेस्ट भी हम लोगों ने सेम कलर मैचिंग का रखा है, सेम पैटर्न के अंदर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीट कवर्स के कंफर्ट लेवल की, तो कंफर्ट लेवल और ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर एक्स्ट्रा कुशनिंग और फॉर्मिंग की है। और एक्स्ट्रा कुशनिंग और फॉर्मिंग में हम लोग 16 mm और 12 mm का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लोग गाड़ी के अकॉर्डिंग फॉर्मिंग करते हैं कि किस गाड़ी के अंदर कितनी नीड है, ताकि वो ओवर फॉर्मिंग भी ना लगे। तो यहाँ पे जो हमारा कंफर्ट जोन है वो एक्चुअल में लग रहा है कि हाँ आप इजिली वाइल ड्राइविंग बैठ सकते हो, आपको कोई किसी तरह का इशू नहीं होने वाला है। साथ ही में अगर हम लोग नज़र डालें इसके डोर पैनल पे, डोर पैनल आप देखोगे एक्वा और आइस ग्रे का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो रखी है ये हमारी कंप्लीटली आइस ग्रे की कोटिंग है। यहाँ पे हम लोगों ने एक्वा की कोटिंग की है, बट ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये कोई कोटिंग नहीं है, ये लेदर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लेदर किया है विद एक्स्ट्रा फॉर्मिंग, ताकि यहाँ पे अगर जैसे आप ड्राइव करते हो तो ईजिली आप अपना हाथ जो है उसको रख सकते हो, आपको कोई पेन ना हो। साथ ही में अगर आप इसके पैनल्स में नज़र डालोगे वो हम लोगों ने कम्प्लीटली कर दिया मार्बल फिनिश के अंदर। अभी तक मतलब आपने इस तरीके का कॉम्बिनेशन में भी नहीं देखा होगा, बट एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और साथ ही में अगर आप इसका स्टीयरिंग देखोगे, स्टीयरिंग भी हम लोगों ने सेम थीम के अंदर रखा है, डुअल टोन के अंदर, जिसमें हम लोगों ने आइस ग्रे और एक्वा यूज़ किया है। सेंटर हब की मैं बात करूँ तो हम लोगों ने आइस ग्रे का किया है, और साथ में जो इसके वी पैनल्स है वो कम्प्लीटली हम लोगों ने कर दिए हैं मार्बल फिनिश के अंदर। सेम यही थीम हम लोगों ने की है डैशबोर्ड के अंदर। अगर आप देखोगे लोअर डैशबोर्ड हम लोगों ने रखा है आइस ग्रे के अंदर, सेंटर पार्ट हम लोगों ने रखा है एक्वा कलर के अंदर। और अगर आप इसके पैनल देखोगे, जो इसका ये पैनल होता है और इसका साथ में स्टीरियो फ्रेम वगैरह, उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली कर दिया है मार्बल फिनिश के अंदर। तो ये हमारी गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर है। अभी मैं आपके साथ एक बार पीछे हम लोग सीट पे भी चल के देखते हैं कि क्या यही पैटर्न और यही कंफर्ट लेवल हमें मिलने वाला है, तो वो मैं आपको एक बार पीछे चल के दिखाती हूँ। कि तो अब हम आ चुके हैं अपनी रियर सीट्स के पास। तो रियर सीट्स पे बैठ के भी मुझे वही कंफर्ट लेवल फील हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे फॉर्मिंग कम है, या फिर अगर आप पैटर्न देखोगे तो सेम फ्रंट सीट्स की तरह ही पैटर्न रखा गया है, कोई चेंज नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। अगर आप इसका सेंटर कंसोल पार्ट देखोगे, कंप्लीटली हम लोगों ने आइस ग्रे के अंदर किया है, और जो इसका सेंटर पार्ट है वो हम लोगों ने किया है मार्बल फिनिश के अंदर। जैसे कि आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि ये जो कोटिंग होती है
वो लेदर सॉफ्ट फील कोटिंग होती है, सॉफ्ट टच होता है जो कि आपके इंटीरियर से मैचिंग करते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो बहुत अच्छी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपका जो कलर है वो फेड होने लगेगा या निकलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। और साथ में हम लोगों ने, आप देखोगे चारों डोर्स पे, डोर पैनल पे जो है वो एक्स्ट्रा कुशनिंग भी की है। तो ये हमारा फ्रॉन्क्स का कंप्लीट इंटीरियर है। तो यहाँ पे अगर आप पीछे सीट्स पे देखोगे हम लोग पॉकेट्स देते हैं ताकि यहाँ पे आप आराम से अपनी फाइल्स वगैरह रख सकते हो। और इस सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मैंने आप लोगों को आर्मरेस्ट दिखाया, लेकिन आप लोगों को पता होगा फ्रॉन्क्स के अंदर आर्मरेस्ट नहीं आता है। तो ये जो आर्मरेस्ट है ये हम लोगों ने खुद इंस्टॉल किया है फ्रॉन्क्स के अंदर। तो ये आर्मरेस्ट हम लोगों ने प्रॉपर इंस्टॉल करके उसको प्रॉपर सेम मैचिंग का लेदराइट किया है। तो ये हमारी गाड़ी जो है अब कंप्लीट लग रही है, किसी तरह की कोई कमी नहीं लग रही है। तो ये था हमारी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का कंप्लीट इंटीरियर मेकओवर। मुझे तो ये कलर कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन बहुत पसंद आया, लेकिन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या कमी लगी हम लोग इसमें और क्या कर सकते थे वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी कराना चाहते हैं अपनी फ्रॉन्क्स या बलिनो या किसी भी गाड़ी में इसी तरीके का इंटीरियर मेकओवर, तो आपको आना होगा कासा नोएडा में। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है 7271838383।